देखिए, मुंबई से सटे मीरा रोड में आप जानते हैं लिव इन में रह रहे 56 साल के मनोज साणे ने 32 साल की अपनी पार्टनर सरस्वती के टुकड़े कर दिए। न सिर्फ टुकड़े किए बल्कि फिर उन्हें कुकर में डालकर उबाला और मिक्सर में पीसा। आरोपी मनोज साणे पुलिस की रिमांड में और सूत्रों के मुताबिक मनोज ने पूछताछ में अब यह बताया है कि उसने सरस्वती की हत्या नहीं की। लगातार अपने बचाव में वो ये बात बोल रहा है। लगातार कह रहा है कि सरस्वती ने खुदकुशी की और वो डर गया था कि कहीं पुलिस उसे ना पकड़ ले, इसीलिए शव को ठिकाने लगाने के लिए उसने शव के टुकड़े किए, उन्हें उबाल रहा था, कुकर में डालकर पीस रहा था ताकि उन्हें ठिकाने लगा सके। हम सीधे रुख करते हैं, मेरे साथ मेरे सहयोगी मृत्युंजय इस वक्त मौजूद हैं। मृत्युंजय, जिस बर्बरता के साथ शव को ठिकाने लगाने का ये पूरा का पूरा सनसनीखेज मामला सामने आया है, और मुझे लगता है कि ऐसा पहली बार देखने के लिए मिल रहा होगा कि न सिर्फ शव के टुकड़े किए बल्कि उन टुकड़ों को प्रेशर कुकर में डालकर उबाल रहा था, पीस रहा था ताकि उनसे छुटकारा पा सके, उन्हें ठिकाना लगा सके। ऐसे में इस आरोपी का यह कहना कि इसने सरस्वती को नहीं मारा, उसने खुद आत्महत्या कर ली। कुल मिलाकर सिर्फ और सिर्फ अपने आप को बचाने की कवायद। बिल्कुल निश्चित तौर पर देखिए, हमने अब तक श्रद्धा वालकर हत्याकांड के बारे में सुना था कि आरोपी ने हत्या कर टुकड़े कर शव को फ्रिज में रखा था और बाद में ठिकाने लगाने का प्रयास किया, लेकिन ये तो उससे भी बड़ी निर्मम हत्या है और उससे भी बड़ा निर्मम हत्याकांड के बाद शव ठिकाने लगाने का प्रयास था। लेकिन अपने बचाव में जो आरोपी मनोज साने है कई बातें कह रहा है कि 3 जून को सरस्वती वैद ने, जो उसकी लिव इन पार्टनर थी, उसने खुदकुशी कर ली थी। चूंकि पुलिस उसे हत्या के आरोप में गिरफ्तार न कर ले, इसलिए वो शव को ठिकाने लगाना चाहता था, इसलिए उसने शव के टुकड़े किए और बाद में उसका गंध न आए इसलिए वो कुकर में उसे पका रहा था और फिर पकाने के बाद वो शव को ठिकाने लगाना चाहता था। लेकिन पड़ोसियों को दुर्गंध आने लगी और इसके बाद पुलिस को इसको संज्ञान में लाना पड़ा और फिर इस पूरे हत्याकांड का खुलासा हुआ। दूसरी बात यह भी बात सामने आई है कि जो आरोपी मनोज सानी है वो एक गंभीर बीमारी से ग्रसित है। ऐसा उसका दावा है कि उसे एक गंभीर बीमारी है जो कि लाइलाज बीमारी है, लेकिन पुलिस इस पर विश्वास नहीं कर रही है। पुलिस कह रही है कि जब तक मेडिकल रिपोर्ट नहीं आ जाती, जब तक तथ्यों को खंगाला नहीं जाता और साथ ही साथ जो मृतक है सरस्वती वैद, उसकी फॉरेंसिक रिपोर्ट नहीं आ जाती, तब तक वो किसी नतीजे पर नहीं पहुंचेगी। तो कहीं न कहीं जो आरोपी है वो अपने बचाव में कई बातें कह रहा है। यहाँ तक कि आरोपी ये कह रहा है कि शव को ठिकाने लगाने के बाद वो खुदकुशी करना चाहता था और इसे उसका कोई पछतावा नहीं है। तो ऐसी बातें वो कर रहा है, लेकिन पुलिस का साफ कहना है कि ये हत्याकांड है, आरोपी हत्या का आरोपी है और अपने आप को बचाव के लिए इस प्रकार के पैतरे और तमाम बातें वो कह रहा है। लेकिन पुलिस जो मेडिकल रिपोर्ट्स है, फॉरेंसिक रिपोर्ट है, तथ्यों की जांच है, इसके आधार पर ही वो आगे की अपनी जांच बढ़ा रही है। अच्छा मृत्युंजय, ये बताइए कि अभी इस पूरे मामले में स्टेटस क्या है? रिमांड पुलिस को इस आरोपी का मिला हुआ है? देखिए, बिल्कुल आरोपी को 16 जून तक की रिमांड जो है वो मीरा रोड पुलिस को मिल चुकी है। 16 जून तक का समय है पुलिस के पास ज्यादा से ज्यादा सबूतों को इकट्ठा करने का। इसमें जो पुलिस कई एंगल से जांच करी, एक है विटनेसेस के बयान दर्ज करना, दूसरा जो गवाह, जो आरोपी अपने बयान दे रहा है उसकी पुष्टि करना, उसे वेरीफाई करना, और तीसरा है पोस्टमार्टम और फॉरेंसिक रिपोर्ट के आधार पर जांच का दायरा आगे बढ़ाना। तो आपको बता दें कि ये जो आरोपी है ये 10 साल पहले मुंबई के बोरीवली इलाके में रहता था। हम वहां पर खुद गए, वहां पर हमने पड़ताल की और हमने परिवार के सदस्यों से भी बातचीत की। उनका कहना है कि 10 साल पहले इसके पिता गुजर गए थे और मां जो है वो 8 साल पहले गुजर गई थी, और जब वहां बोरीवली इलाके में रहता था तभी ये सरस्वती वैद नाम की लड़की के संपर्क में आया था और बाद में दोनों घर छोड़कर चले गए। आपको बता दें कि मनोज साने का खुद का फ्लैट है बोरीवली में, जो कि ताला लगा हुआ है, वहां पर कोई रहता नहीं है। ठीक पड़ोस का जो फ्लैट है वो उनके भाई का फ्लैट है जहां उनका परिवार रहता है। तो 10 साल पहले ये दोनों बोरीवली इलाका छोड़कर अलग जगहों पर चले गए थे। कुछ समय पहले से वो मीरा रोड में रह रहे थे, मीरा रोड में वो लिव इन रिलेशन में रहते थे। इस बीच और जानकारी हमारे पास सामने आई है कि जो सरस्वती वैद है वो अहमदनगर के एक अनाथाश्रम में रहती थी। 18 साल की हो गई तो वो अनाथाश्रम से मुंबई आ गई। मुंबई में आने के बाद मनोज सानी से संपर्क हुआ। जो वैद, सरस्वती वैद है, या अनाथ आश्रम जब बाद में जाती थी तो वो कहती थी कि अपने मामा के साथ रहती है, यानी वो लोगों को ये नहीं बताती कि वो लिव इन पार्टनर थी, बल्कि वो कहती थी कि अपने मामा के साथ रहती थी और मामा उसका बहुत ख्याल रखता है, बहुत प्यार करता है। मैं लौटूंगी आपके पास। देखिए, पूछताछ में ये जो आरोपी है मनोज साने, ये भी बता रहा है कि सरस्वती का शव ठिकाने लगाने के बाद वो खुदकुशी करना चाहता था, लेकिन वो कर नहीं पाया। पुलिस को आरोपी ये भी बता रहा है कि वो HIV पॉजिटिव है, इस वजह से दोनों में तनाव रहता था। हालांकि आरोपी ने यह भी बताया कि उसने जो किया उसके लिए उसे कोई पछतावा नहीं है। मृत्युंजय हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। मृत्युंजय, वही बात जिसका आप जिक्र कर रहे थे कि गंभीर बीमारी से ग्रसित होने का दावा कर रहा है,
जो सरस्वती थी मनोज साणे की लिव इन पार्टनर, उसने हत्या नहीं की बल्कि खुदकुशी कर ली सरस्वती ने, ये दावा कर रहा है। लेकिन इन तमाम दावों पर सबसे बड़ी बात जो सामने निकल कर आ रही है कि उसे कोई पछतावा नहीं। जिस तरीके से टुकड़े करके वो टुकड़ों को उबाल कर पीस कर ठिकाने लगाने का काम कर रहा था, अब इसके बाद बाकी क्या बचता है? निश्चित तौर पर रोमाना, देखिए बड़ी चौंकाने वाली बात है कि इतने बड़े हत्याकांड के बाद इस प्रकार से निर्मम तरीके से शरीर को, शव को टुकड़े करने के बाद, कुकर में पकाने के बाद कोई ये कहे कि उसे इस बात का पछतावा नहीं है, तो ये इससे बड़ा एक कृत्य क्या हो सकता है। और बहुत चौंकाने वाली बात है। देखिए ये जो आरोपी है, जब इससे पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है तो उसमें ये बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। ये जब इससे पूछा गया कि तुम दोनों का संबंध किस प्रकार का था, तो उस पर उसने कहा कि मैं उसे प्यार करता था, उसे लगाव रखता था, शादी करना चाहता था, लेकिन मैंने उससे शारीरिक संबंध नहीं बनाए। जब उससे पूछा गया कि तुम लिव इन पार्टनर थे और शारीरिक संबंध नहीं बनाए, तब उसका कहना था कि मुझे ऐसी बीमारी है, लाइलाज बीमारी है। तब उसने अपनी गंभीर बीमारी के बारे में बताया। हालांकि पुलिस का ये मानना है कि अपने बचाव में ये तरह तरह की बातें कर रहा है, क्योंकि ये बातें जो है वो मेडिकली पुष्टि हो सकती हैं। तो पुलिस का कहना है कि हमारे पास जब तक पूरी पुख्ता तौर पर मेडिकल रिपोर्ट नहीं आ जाती, तब तक हम इसके बातों पर विश्वास नहीं कर सकते। इसने कई बातें कही, यह भी कह रहा है कि जो महिला थी उसके साथ में वो बहुत प्यार से रहता था, उसने खुदकुशी कर ली, लेकिन तनाव भरी कुछ समय बीत रहा था और अपने आप को बचाने के लिए कि पुलिस उसे हत्या का आरोपी न बना दे, इसलिए उसने शव के टुकड़े किए और शव को ठिकाने लगाने का प्रयास किया। तो अपने बचाव में बहुत सारी बातें कह रहा है। एक बात ये भी चौंकाने वाली बात है कि आस पड़ोस के लोगों को ही नहीं बल्कि उसके रिश्तेदारों और परिजनों को भी नहीं पता था कि ये दोनों लिव इन रिलेशन में रहते हैं या वे किसी प्रकार की महिला के साथ रह रहा था। यहाँ तक कि जो आरोपी है मनोज साने, उसके परिवार को यह भी नहीं पता कि सरस्वती वैद्य नाम की कोई महिला भी उसके साथ थी। ठीक है, आप रहिए मेरे साथ में, लौटूंगी आपके पास। देखिए टुकड़े टुकड़े कांड, और इसमें एक के बाद एक जो नए खुलासे हो रहे हैं, और ये सब वो बयान जो ये आरोपी मनोज साणे जो पुलिस की रिमांड में है 16 जून तक पुलिस के सामने बोल रहा है। हालांकि पुलिस अभी इनकी पुष्टि करने में जुटी हुई है। सरस्वती वैद्य अनाथ थी, 18 साल तक अहमदनगर के अनाथ आश्रम में रही। बाद में जब भी वो अहमदनगर जाती थी तब वो आरोपी मनोज साणे को अपना मामा बताती थी। मुंबई से सटे थाने शहर के मीरा रोड इलाके में 56 साल के मनोज साने नाम के व्यक्ति ने अपने लिव इन पार्टनर 32 साल की सरस्वती वैद्य की कथित तौर पर निर्मम तरीके से हत्या की और फिर शव को कई टुकड़ों में काट दिया और प्रेशर कुकर में पका दिया। इस तरह से शव को ठिकाने लगाने का प्रयास किया। पुलिस ने अब तक जो जांच पड़ताल की है उसके मुताबिक ये जो आरोपी है 56 साल का मनोज साने, वो आज से 10 साल पहले मुंबई के बोरीवली इलाके में रहता था। मुंबई के बोरीवली इलाके में साने रेसिडेंसी कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में उसका बाकायदा फ्लैट है, उसका खुद का घर है। ये देखिए इस इमारत की 7वीं मंजिल पर उसके नाम पर फ्लैट है 702 श्री मनोज साने, और उसके जो भाई हैं 701 नंबर के फ्लैट में रहते हैं मधुकर साने। 10 साल पहले जब मनोज साने इस इलाके में रहता था तो उसी दौरान वो सरस्वती वैद्य के संपर्क में आया। एक दुकान पर वो काम करता था और दुकान पर ही दोनों की मुलाकात हुई थी। उसके बाद मनोज साने ने ये जो बिल्डिंग है, अपना घर परिवार सब कुछ इलाके को 10 साल पहले छोड़ दिया और यहाँ से वो दूसरी जगह शिफ्ट हो गया। पिछले कई सालों से ये दोनों लिव इन रिलेशन में रह रहे थे। यहाँ पर पहुंचकर हमने परिवार के अन्य सदस्यों से बातचीत करने की कोशिश की। बातचीत में परिवार के सदस्यों ने बताया कि हमें बहुत अधिक जानकारी नहीं है, ऐसे पर कैमरे पर हम कोई बयान नहीं देना चाहते हैं, लेकिन परिवार ने बताया कि 10 साल पहले ही मनोज साने यहाँ से चला गया था। उसके बाद किसी भी प्रकार से उसने परिवार से कोई संबंध नहीं रखा। उसने परिवार के सदस्यों से कोई संपर्क नहीं किया, ना ही किसी त्यौहार पर, ना ही किसी पारिवारिक फंक्शन में वो आया। 10 साल से वो कहाँ था, किस स्थिति में था, इसकी जानकारी परिवार के सदस्यों को नहीं है। ऐसे पर जो मीरा रोड पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है तो इन तथ्यों को भी वेरीफाई करेगी। यहाँ पर भी आकर मीरा रोड पुलिस जांच करेगी कि आखिरकार यहाँ पर जब वो था तो किस प्रकार का उसका व्यक्तित्व था, यहाँ पर किन प्रकार के लोगों के संपर्क में था, कैसे वो सरस्वती वैद्य के संपर्क में आया और परिवार से क्यों उसने अपना नाता तोड़ लिया था। इन तमाम पहलुओं की जाँच भी थाने पुलिस की, मीरा रोड पुलिस करेगी। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच कर रही है। आरोपी मनोज साने अपने बचाव में कई दलीलें दे रहा है, लेकिन पुलिस को 16 जून तक रिमांड मिली हुई है, जिसकी जांच पूरे जो अन्य पहलू हैं इन सभी की जांच मीरा रोड पुलिस कर रही है। कैमरामैन अनिल पवार के साथ मृत्युंजय सिंह, एबीपी न्यूज, मुंबई। और अब सीधे आपको लेकर चलते हैं, मेरे साथ मेरे सहयोगी सूरज ओझा इस वक्त मौजूद है। सूरज, आप मुझे बताइए, फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स क्या बता रहे हैं? क्या इन टुकड़ों से, जो बचे हुए टुकड़े सरस्वती के शरीर के पुलिस को मिले हैं,
उससे क्या ये पता चल सकता है कि आखिरकार सरस्वती की मौत कैसे हुई होगी? मामला हत्या या आत्महत्या? क्योंकि आरोपी मनोज साणे पुलिस रिमांड में कह रहा है कि उसने तो हत्या नहीं की, वो तो सिर्फ टुकड़ों को ठिकाने लगाने का काम कर रहा था, सरस्वती ने तो आत्महत्या कर ली थी। जी बिल्कुल, देखिए मेरी फॉरेंसिक के एक्सपर्ट से बात हुई है। जेजे अस्पताल में जो शवों के रिमेन्स हैं वो लेकर गए हैं। फिलहाल उनकी प्राथमिकता ये है कि इसमें कौन कौन से शव मिसिंग है, मतलब शव के कौन कौन से हिस्से, बॉडी के कई सारे पार्ट्स उसने डिस्पोज कर दिए थे और जो बचे खुचे पार्ट्स थे उसे बॉईल कर दिया था। अगर मान लेते हैं कि जो सरस्वती है उसने पॉइजन लिया है तो उसे पता लगाने के लिए कई सारी चीजें चाहिए होंगी, जिसमें टॉक्सिकोलॉजी की रिपोर्ट का टेस्ट करना होगा। उसके लिए विसेरा चाहिए या फिर शरीर से कोई ऐसा अवयव चाहिए जिसमें चीजें जाती हों। लेकिन चूंकि इसने चीजों को बॉईल कर दी थी तो कई सारे सबूत नष्ट हो गए थे। हालांकि कल शाम को वापस से फॉरेंसिक की एक टीम वापस घर पर विजिट किया था, घर पर चीजों को खंगाला था, कहीं अगर पॉइजन या फिर अगर उसने सुसाइड किया तो क्या फांसी लगाया था, तो तमाम तरह की चीजें हैं जिसका पता लगाना काफी मुश्किल है फॉरेंसिक टीम के लिए। सर्कमस्टेंशियल एविडेंस को प्राथमिकता बताई जा रही है।